मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भावों की शुद्धि, ये सभी मन संबंधी तप कहे जाते हैं। माघ पूर्णिमा के अवसर पर उत्साह से मन को प्रकाशित करते हुए कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। नमस्कार, सुप्रभातम कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर लता आपके साथ। जो समय को सही से अपनाते हैं वही बदलते समय के साथ स्वयं को सफलता के शिखर पर पाते हैं। समय एक ऐसी मूल्यवान संपत्ति है जिसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, फिर भी इसकी अहमियत हमारे जीवन में सबसे ऊपर है। जान लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, माघ मास, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा तिथि, बुधवार, अश्लेषा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् मा ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। सत्य बोलना किंतु प्रिय बोलना, अप्रिय सत्य नहीं बोलना, प्रिय वाणी बोले किंतु असत्य नहीं, यही सनातन धर्म की शिक्षा है। नीति ग्रंथों में लिखित इसी प्रकार के प्रेरित वचनों को सुभाषित कहते हैं। चलिए सुनते हैं आज का सुभाषित। शुद्धात्मनो द्विजाः सर्वे भवेयुर्ब्रह्म सन्निभाः। यत्किञ्चित् दीयते दानं तद्दानं मेरुसन्निभम्। महाकुंभ के समय सब ब्राह्मण शुद्धात्मा एवं ब्रह्म के समान हो जाएं। इस कुंभ स्नान के समय जो भी दान दिया जाएगा वह मेरु पर्वत के समान अधिकतम फल देने वाला होगा। दान के महत्व के बाद अब बात करेंगे महाकुंभ की। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ सिर्फ भारत ही नहीं अपितु दुनिया का भी सबसे बड़ा और पवित्र पर्व है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम भी कहा जाता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं। महाकुंभ पर्व की संपूर्ण अवधि के दौरान पवित्र जल में स्नान करना पवित्र माना जाता है, किंतु कुछ विशिष्ट तिथियां हैं जो विशेष महत्व रखती हैं। इन्हीं अमृत स्नान में माघी पूर्णिमा का विशेष धार्मिक महत्व है, जिसे माघ पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए महाकुंभ के समय माघ पूर्णिमा अमृत स्नान पर हमारी ये रिपोर्ट। समकालीन युग में महाकुंभ मेला एक वैश्विक आयोजन का रूप ले चुका है, जो न केवल लाखों करोड़ों घरेलू तीर्थयात्रियों को आकर्षित कर रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों का भी ध्यान आकर्षण करने के साथ साथ उन्हें धार्मिकता और आध्यात्मिकता के साथ जोड़ रहा है। वर्ष 2017 में यूनेस्को ने प्रयागराज में आयोजित हो रहे कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्रदान की, जिससे इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व में वृद्धि हुई। चारों तरफ लोग स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ये भीड़ की यात्रा नहीं है, ये भाव की यात्रा है। इसलिए कोई थकता नहीं है। चलना कितना भी पड़े, दूर कितनी भी जाना पड़े, लेकिन एक डुबकी लग जाए, बस यही तो इस देश की श्रद्धा है। आत्मा को परमात्मा से मिलना ही ध्यान है, उसी के लिए ये सब करते। पूजा हो, यज्ञ हो, कर्मकांड हो, पाठ हो, कथा श्रवण हो, ये ज्ञान भक्ति कर्म ये सब का एक ही उद्देश्य है, आत्मदर्शन।
मिलन, आत्मा से परमात्मा से मिलन। आज का कुंभ मेला भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत की अभिव्यक्ति है। यह आधुनिकता के दौर में प्राचीन परंपराओं के लचीलेपन का प्रमाण है। महाकुंभ मेले का ऐतिहासिक विकास प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक इसकी अनुकूलन और फलने फूलने की क्षमता को दर्शाता है, जो इसकी पवित्रता और आध्यात्मिक सार को संरक्षित करता है। इन्हीं अमृत स्नान में माघी पूर्णिमा का विशेष धार्मिक महत्व है। माघ शुक्ल पक्ष की माघी पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व होता है। यद्यपि कुंभ पर्व की निरंतरता 26 फरवरी महाशिवरात्रि पर्यंत चलती रहेगी, किंतु जहां तक माघ मास का प्रश्न है वह माघी पूर्णिमा को ही पूर्ण हो जाता है और अधिसंख्य लोग, बहुसंख्य लोग जो कल्पवास करते हैं, उनके कल्पवास की पूर्णता माघी पूर्णिमा को गंगा स्नान करके पूर्ण हो जाती है। यह मान्यता है कि माघी पूर्णिमा के दिन देवता भी वेश बदल करके गंगा स्नान करने के लिए आते हैं और साक्षात भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं उस दिन। और उसके साथ साथ यह मान्यता है कि यदि उस दिन गंगा में स्नान किया जाए, संगम में स्नान किया जाए, तो समस्त रोगों से मुक्ति की प्राप्ति होती है। माघी पूर्णिमा को माघ मास का अंतिम दिन माना जाता है। इस दिन पवित्र जल में स्नान तथा वस्त्र और गोदान दैहिक तथा दैविक सभी कष्टों का निवारण करता है। माना जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन देवतागण पृथ्वीलोक में भ्रमण के लिए आते हैं। माघी पूर्णिमा कल्पवास की पूर्णता का पर्व है। एक मास की तपस्या एवं साधना इस तिथि को पूर्णता को प्राप्त होती है। माघ स्नान करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। यह सभी पापों से मुक्ति दिलाता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। और कार्यक्रम में अब बात करेंगे स्वास्थ्य की। बच्चों में परीक्षा को लेकर तनाव एक बेहद आम समस्या है। परीक्षा की तैयारी सही तरह से करना आवश्यक है। अक्सर छात्रों को इन दिनों न केवल तनाव अधिक होता है, बल्कि आंखों में समस्या का भी सामना करना पड़ता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट और समझते हैं कि पढ़ते समय किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। परीक्षा का तनाव कई छात्रों को परेशान करता है। बच्चों को बहुत सारा तनाव उस वक्त होता है जब उनकी परीक्षा सिर पर आ जाती है। परीक्षा की तैयारी के लिए एक प्लान बनाना जरूरी है। बच्चों के पढ़ने का समय निर्धारित करना चाहिए। बच्चे लगातार कई घंटों तक न पढ़ें, बल्कि पढ़ाई के बीच में थोड़ा सा विराम अवश्य लें। साथ ही खुद को तरोताजा रखें, जिससे परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से हो पाए। हम जानते हैं कि एग्ज़ाम परीक्षाएं जब आती रहती हैं और जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट पास आती जाती है तो बच्चों में प्रेशर, टेंशन बढ़ती चली जाती है और पढ़ाई का भी जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि पूरा सिलेबस कवर करना है। तो बच्चे दिन भर रात भर पढ़ते रहते हैं, तो उससे जो है आंखों में थकान हो सकती है, आपके शरीर को जो है थकान हो सकती है। और एक्चुअली जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उसमें जो है आपकी अटेंशन, आपकी मेमोरी कम हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे पूरे साल भर समय से पढ़ाई करें, एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले कोर्स अपना कंप्लीट कर लें। एक्चुअली जिस दिन एग्ज़ाम होना है उस रात को अच्छी तरह से रेस्ट करें, आँखों को जो रेस्ट दें, अपने शरीर को रेस्ट दें, जिससे कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएं, आपकी मेंटल कंडीशन सही हो। पढ़ने के लिए बच्चे के आसपास आरामदायक जगह होनी चाहिए, एक सही वातावरण होना चाहिए। इसके अलावा बच्चे का सही तरीके से बैठकर पढ़ना भी जरूरी है। पढ़ते समय सही पोस्चर न रखा जाए तो भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। बेहतर है कि स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़े, जिससे ठीक तरीके से पढ़ाई की जा सके। जब बच्चे लंबे समय तक पढ़ाई करते हैं तो हम चाहते हैं कि हर 1 घंटे या 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद करीब करीब जो है 1-2 मिनट का ब्रेक दीजिए और उसके बाद आप चाहें तो बाहर की तरफ खिड़की से बाहर देखिए, हरियाली देखिए, जिससे कि आँखों को जो है थोड़ा रेस्ट मिलेगा। क्योंकि जब भी हम पास का पढ़ते हैं तो आँखों के मसल थक जाते हैं, उसको रिलैक्स करने के लिए आप दूर देखेंगे तो मसल की रिलैक्सेशन हो जाती है और आँखों की थकान भी कम हो जाती है। कभी कभी बच्चों को ड्राइनेस हो जाता है, आँखों से पानी आ रहा होता है, लाली भी हो जाती है लंबे समय तक पढ़ाई करने में।
ऐसे में लुब्रिकेंट ड्रॉप्स, सिंपल लुब्रिकेंट ड्रॉप्स डाल सकते हैं, जिससे आंखों में सूदिंग इफ़ेक्ट आ जाता है और आपको अच्छा भी लग रहा होता है। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप थक जाते हैं तो बहुत से बच्चे आंखों को दबा रहे होते हैं या मल रहे होते हैं या रब कर रहे होते हैं, वो नहीं करना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि आपके आंखों में कुछ फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रही है या ड्राइनेस हो रही है, चुभन हो रही है, तो ऐसे में एक आर्टिफिशियल ड्रॉप आंख में डालिए या फिर अपने चेहरे को साफ पानी से, जो रनिंग टैप वाटर है, उससे आंखों को धो सकते हैं या चेहरा धो सकते हैं, उससे भी आपको आराम मिल सकता है। पढ़ाई में व्यस्त होने के कारण कई बच्चे खान पान पर ध्यान नहीं दे पाते। जरूरी है कि इस दौरान सही मात्रा में पौष्टिक आहार उन्हें मिले, जिससे उनकी सेहत और स्वास्थ्य ठीक रहे। तनाव के कारण की पहचान करें और तनाव को दूर करने के उपाय करें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। अब देखते रहिए डीडी न्यूज। It's another six. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात योग की करते हैं। योग स्वस्थ रहने का उपयोगी विकल्प है। शरीर और मन के साथ साथ ये मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति का भी आधार है। हर आसन या प्राणायाम का अलग अलग प्रभाव होता है। आइए देख लेते हैं कि कौन से आसन हमारी आंखों के स्वास्थ्य के लिए सहायक हैं। आंखों को स्वस्थ रखना आज के इस गैजेट युग में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे में जानते हैं कुछ आसान सी क्रियाएं जो आपकी आंखों को स्वस्थ रखने का कार्य करेंगी। 2-3 प्रैक्टिसेस समझते और फिर 2-3 ऐसे काम जो आपको प्रतिदिन करने हैं ताकि आप अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकें। सबसे पहले तो हम त्राटक के कुछ अभ्यास लेंगे। आप दिन के किसी भी समय इनका अभ्यास कर सकते हैं। बस ये महत्वपूर्ण है कि रोशनी सामने से आपकी आंखों पर नहीं पड़नी चाहिए, पीछे से हो तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत अधिक जहाँ डस्ट हो, बहुत ज़्यादा धूल हो, वहाँ इसका अभ्यास नहीं करना है। तो आप अपने आसन पर बैठें या फिर आप कुर्सी पर बैठ करके भी कर सकते हैं। दाएं हाथ को इस तरह से सामने ले आना और अपने दाएं हाथ के अंगूठे के नाखून के चमकते हुए हिस्से को देखना है। अब अलग दृष्टि से देखना है, यानी बार बार आईज को ब्लिंक नहीं करेंगे। कोशिश करें आंखें खुली रहें और अपने दाएं हाथ को दाएं तरफ ले जाएं, जितना दूर तक ले जा सकते हैं, जहां तक ये क्लियरली विजिबल है, और फिर वापस ले आएं। आंखों को बंद कर लें, हाथों की स्थिति परिवर्तित कर लें। लेफ्ट साइड से इस ही को दोहराना और फिर अपने हाथ को वापस ले आना, आंखें बंद कर लेना। इस स्टेप को 3 बार दोहराइए। अगले स्टेप में हाथ को आंखों के नजदीक लेकर आना, जितना नजदीक ला सकते हो, जितना क्लियरली विजिबल है जहां तक, और फिर दूर ले जाना, फिर आंखों को बंद कर लेना। ऐसे ही दूसरे हाथ से दोहराना और इसको भी 3 बार दोहरा लीजिए। तीसरे स्टेप में अपने टिप ऑफ द नोज पर अपने आईबॉल्स को लेकर आएं और यहाँ से एक बड़ा चक्र बनाना, क्लॉकवाइज, आंखें बंद, फिर से टिप ऑफ द नोज, एंटी क्लॉकवाइज, आंखों को बंद कर लें। अगले स्टेप में आप दूर, जितना दूर हो सकते हैं उतना दूर देखें और इस तरह से 30 सेकंड्स तक अपनी आंखों को ब्लिंक करते रहें। कॉन्टिन्यूसली ब्लिंक करते रहना। हथेलियों की कटोरी बना लेना, उनको आंखों पर टिका देना, आंखें खुली रहेंगी। अब आंखों को बंद कर लेना, हथेलियों को हटा देना, जो भी रंग दिख रहा है उस पर थोड़ी देर कलर मेडिटेशन करना और फिर धीरे धीरे आंखों को खोल देना। है ना ये आसान सा काम? बस आप प्रतिदिन इसका अभ्यास कीजिए। कुछ ऐसे प्रयोग जो आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकते हैं। रात्रि में सोने से पहले अपने तलवों पर थोड़ी देर तेल से मसाज जरूर कीजिए।
जब आप बहुत देर गैजेट यूज़ करते हैं, कोई भी स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, 20-20 का भारत योग का रूल अपनाइए, यानी हर 20 मिनट्स के बाद आंखों को स्क्रीन पर से हटाना, जितना दूर देख सकते हैं देखना, और इस तरह से आंखों को ब्लिंक करना और फिर से अपना काम शुरू कर देना। इसी के साथ साथ दिन में 2 से 3 बार मुंह में पानी भर लीजिए ऐसे, और सिंक में जाकर के पानी लेकर के आंखों पर छपके मारना, यानी इस तरह से छपके मार लें। रात्रि में सोने से पहले आंखों की सफाई जरूर करें। नियमित रूप से हमारा कार्यक्रम देखते रहें, एक पौष्टिक डाइट लें और नियमित रूप से योगाभ्यास जरूर करें। तो नियमित रूप से संस्कृत का अभ्यास भी करें और संस्कृत पाठशाला में इसके लिए चलेंगे। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज जान लेंगे एक ऐसे शब्द के बारे में जिसे लिख और बोलकर हम में से कई अशुद्ध प्रयोक्ता बन जाते हैं। तो अशुद्ध प्रयोक्ता ना बने, इसी उद्देश्य के साथ सुप्रभातम में चलते हैं संस्कृत पाठशाला में। तो क्या है वो शब्द और क्या है उस शब्द के स्थान पर शुद्ध संस्कृत शब्द, इस बारे में जान लेते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र से। नमो नमः सर्वेभ्यः। स्वागतं करोमि अहं नारायण दत्तमिश्रः भवतां समेषां संस्कृत पाठशालायाः अभिनवकक्षायां। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में इन दिनों आप शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन के बारे में जान रहे हैं और साथ ही कर रहे हैं कुछ वाक्यों का अभ्यास भी। पर आज बात एक ऐसे शब्द की जिसका अर्थ कुछ और है, पर संस्कृत के इतर भाषाओं में जो अर्थ स्वीकृत हो गया है, हम में से कई उसी अर्थ को लेकर संस्कृत में भी शीघ्रतावश या कई बार अनवधानतावश प्रयोग कर दिया करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसे ही शब्द की। वह शब्द है सत्ता, जिसका साधारण अर्थ संस्कृत में है होना, होने का भाव या अस्तित्व। देखिए, सत और तल या ता प्रत्यय से मिलकर बना है शब्द सत्ता, पर हिंदी आदि भाषाओं में इस अस्तित्व परक सत्ता शब्द का अर्थ नेतृत्व या शासन हो गया है। तो इस अर्थ विश्लेषण को समझने के बाद आइए कुछ वाक्यों का कर लेते हैं अभ्यास, ताकि सत्ता शब्द का वास्तविक अर्थ हमें भली भांति स्मृत रहे और शासन के अर्थ में सत्ता का प्रयोग हम न करें। जगति सत्ता जीवानाम, अर्थात संसार में जीवों की सत्ता या उपस्थिति है। केंद्र प्रशासने अस्ति सत्ता भाजपा इत्येतस्य दलस्य, अर्थात केंद्र प्रशासन में भाजपा इस दल की सत्ता या उपस्थिति है। देखिए, यहाँ अर्थात इस वाक्य में जिस सत्ता शब्द का प्रयोग हुआ है उससे आप इस भ्रम में न रहिएगा कि सत्ता का अर्थ संस्कृत में शासन है। आप दोबारा इस वाक्य को इसके हिंदी अर्थ के साथ देख सकते हैं, जहाँ सत्ता शब्द का सीधा और स्पष्ट अर्थ अस्तित्व या उपस्थिति ही है, न कि शासन। हाँ, यदि हमें शासन या अर्थ ही इस शब्द का लेना हो तो हमारा वाक्य कुछ यूं होगा। भारते साम्प्रतं राष्ट्रीय जनतांत्रिक संघटनस्य शासनम अस्ति, अर्थात भारत में अभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक संगठन का शासन है। यहाँ हम हिंदी भाषा की आधुनिक प्रवृत्ति के अनुसार अवश्य शासन के स्थान पर सत्ता शब्द का भी व्यवहार कर सकते हैं, पर जब प्रयोग करते समय बात तार्किकता, विश्लेषणात्मकता और वैज्ञानिकता की होगी, तब अवश्य ही यह शब्द शासन इस अर्थ की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा। यह पूर्णतः स्पष्ट है। देखिए, जब सत्ता शब्द का प्रयोग शासन अर्थ में ही करना अभिप्रेत रहा होता, चाहा गया होता, तो हमें राज सत्ता जैसे शब्द साहित्य में या व्यवहार में नहीं प्राप्त होते। इस एक वाक्य के प्रयोग से आप और अधिक स्पष्टता के साथ समझ सकते हैं। राज सत्ता तो सर्वदा मदोन्मत्तम करोति जनम, अर्थात राज सत्ता तो सर्वदा व्यक्ति को मदोन्मत्त करती है। राजसत्ता अर्थात राजा होने का भाव, अस्तित्व, न कि राजा का शासन। तो इस तरह आप स्वयं शब्दों और उन अर्थ स्वरूपों के प्रति
तार्किक और विश्लेषणात्मक होकर सोचें तो साधारण प्रवृत्ति वह भी किसी दूसरी भाषा या कुछ समूह के व्यवहार से प्रभावित या कुप्रभावित होकर संस्कृत को दुष्प्रभावित होने से स्वयं को बचा सकेंगे और उससे भी कहीं अधिक संस्कृत के संस्कृतत्व की, संस्कृत के मूल स्वरूप की सुरक्षा और संरक्षा आप कर सकेंगे। तो इसी संदेश के साथ अधुना माम अनुज्ञापयन्तु भवन्तः इति सविनयं ज्ञापयन् नौमि भवतः संस्कृत प्रियान् हि सर्वान्। तो सनातन संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है। इसलिए सुप्रभातम कार्यक्रम में हम आपको संस्कृत पाठशाला में संस्कृत का ज्ञान देते हैं। अब चलिए कुछ देश में चल रही सकारात्मक बातों पर गौर करते हैं। जल ही जीवन है और जल के लिए हमें सर्वदा ही जल के संरक्षण के लिए तत्पर रहना चाहिए। आइए आपको ऐसी जगह लिए चलते हैं जहां तैयारी है पानी के संरक्षण की। वहां जल के संरक्षण के लिए ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिससे पानी का संरक्षण किया जा सके। देखिए ये रिपोर्ट। ये तैयारी है पानी के संरक्षण की। ये कोशिश है जल भागीरथी फाउंडेशन की, जहां आम जन के सहयोग से गांव में पानी के संरक्षण और संचयन के लिए पानी के टांके बनाए गए हैं। जिन इलाकों में टांके नहीं हैं, वहां ये प्रयास अभी भी जारी है। ये इन युवाओं के प्रयासों का ही नतीजा है कि यहाँ के बाशिंदों को पूरे साल भर मीठा बारिश का पानी उपलब्ध हो रहा है। पूरा खारा पानी था और पीने के लायक नहीं था, और आज के टाइम पर ऐसा है कि पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये बरसात का पानी है, टांका जो बरसात आती है उसी से ये भरते हैं पूरा का पूरा पानी, और इसको पीने में काम लेते हैं। फाउंडेशन के लोग स्थानीय ग्राम पंचायत और ग्राम सभाओं और ग्राम इकाइयों में इच्छुक परिवारों को टांके निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया विस्तार से समझाते हैं, जिसके बाद आवेदक के घर पर फाउंडेशन के सदस्य जाते हैं और निश्चित स्थान पर जल का संग्रहण करने के लिए टांके चिन्हित किए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान स्वच्छ और गुणवत्ता युक्त पानी उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इतना ही नहीं, जल भागीरथी फाउंडेशन के सहयोग से नियमित रूप से गांव में हेल्थ चेकअप शिविरों के माध्यम से लोगों को उचित स्वास्थ्य परामर्श भी दिया जाता है, ताकि आमजन को स्वच्छ जल के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी निरोगी रहे। पहले पानी मटकों से लाते थे और पीने में और डांडों को पिलाने में दिक्कत आती थी। अब हम आराम से इसे बरत सकते हैं। स्थानीय ग्रामीण जल भागीरथी फाउंडेशन के इस प्रयास को लेकर काफी खुशी जाहिर कर रहे हैं। जहां पहले यहां घरों में टैंकरों से पेयजल आपूर्ति करनी पड़ रही थी, वहीं आज लोग वो पैसा बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। इस प्रयास और मुहिम से ग्रामीणों के जीवन में एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है। अब हमारे गांव में जल भागीरथी ने सहयोग किया, जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिला और बहुत से टाँके बनाए, जिससे कि लोगों को टैंकर के पैसे बचे। टैंकर के पैसे वो अपने बच्चों की एजुकेशन में लगा रहे हैं और बरसात के पानी के प्रति उनका झुकाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज जल भागीरथी फाउंडेशन स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों के लिए एक परिवार बन गया है। फाउंडेशन द्वारा गांव में टांकों के निर्माण के साथ साथ सामुदायिक केंद्रों पर नियमित जागरूकता अभियान, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी विशेष फोकस रखा जाता है। जयपुर ग्रामीण से राहुल शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु।
आज माघ पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। माघ पूर्णिमा का ये दिन विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। इस दिन गंगा में स्नान करना, दान देना, माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा करना अत्यंत फलदायक होता है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज के संगम में स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, मन प्रसन्न होता है। आज बस इतना ही। आप सुनिए गंगा स्तुति और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। Sanjay